सुरेश भैया के द्वारा गायत्री मंत्र का चादर उड़ा करके सम्मानित किया जा रहा है भाई राकेश कुमार जी। अब भाई राकेश कुमार जी को हम लोग बुला रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में उनका भी एक रिजल्ट आया, जिनके पिताजी भी नहीं हैं और अखबार बेच करके या बहुत सारा स्ट्रगल करके, वही मेडिटेशन मतलब आंख बंद करने को नहीं, जब अपने लक्ष्य के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, जब लक्ष्य के प्रति हमारा जीवन समर्पित, सोते जागते केवल हमको अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य दिखाई पड़े, इसी का नाम है मेडिटेशन। और मेडिटेशन हमको उसी दिशा में बदलने का कार्य करता है। तो भाई राकेश कुमार जी का अभिनंदन हम लोग करेंगे, स्वागत करेंगे, आएँ और 2-4-5 मिनट में अपना अनुभव को अस्थिरता से जितना भी, जैसे भी आपका हम लोग स्वागत करते हुए आप अपना अनुभव शेयर करें। भाई राकेश कुमार। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इस संस्था को, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कि हमें यहाँ आने का मौका दिए, और हम यहाँ उपस्थित सभी मित्रगण सबको अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार दांगी है और मैं रेलवे ग्रुप डी में मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ, जो कि कंपटीशन का ये मेरा पहला फॉर्म था, और पहला फॉर्म अपना कंपटीशन के क्षेत्र में मैंने भरा। इसके बाद हालांकि मैंने कई फॉर्म भरे, लेकिन इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा जो संबंध है, एक कह सकते हैं मिडिल कास्ट में भले ही आते हैं, लेकिन जो फैमिली मेरा है वो लोअर मिडिल कास्ट का है। चूँकि जब मैं 7 वर्ष का था तो मेरे पिताजी डेथ कर गए थे, और उसके बाद मेरे भाई ने ही हमको पढ़ाया कुछ दिन तक। 2-3 साल बाद मेरी माताजी का माइंड डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग सभी मतलब खाने पीने के लिए भी सही तरीके से अन्न नहीं मिल पाता था। कभी कभी माड़ भात पी करके भी अपना जीवन यापन करते थे। और जब 6 क्लास में आए तो बच्चों को पढ़ा करके और ख़ुद को पढ़ाई को मैंने भी जारी रखा, और इस तरीके से मेरा 10th बीत गया। 10th जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा 100% फोकस ये रहता था कि मैं जिस काम को करूं उसमें मैं अपना 100% दूं। मैं शुरू से ये सोचता था कि अभी हमको पढ़ने का मौका मिला है, बाद में मिले या ना मिले हम ये नहीं जानते थे कि बाद में हमको कहाँ तक पढ़ने का मौका मिले। चूँकि मेरा आर्थिक स्थिति उस तरीके से ठीक नहीं था, तो मैंने जहाँ तक हमको मौका मिला हम अपने वर्ग में, अपने स्कूल में अच्छा करने का प्रयास किया। हम यही चाहते हैं कि अगर हम जिस काम को करें तो 100% उसको दें। चूँकि हमें ये भी लगता था कि अगर यदि 10th के बाद, चूँकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था कि हमको लोग हजारीबाग पढ़ने के लिए भेजे, तो पहले से मैंने मन बना लिया था कि 10th तक ही पढ़ना है, उसके बाद तो कहीं बाहर ही कमाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम सोच रहे थे कि अगर 10th तक बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कहीं भी अगर जाते हैं तो अच्छा ही जॉब मिलेगा। तो इसके वजह से वहाँ तक मैंने सही से पढ़ाई किया, और जब 10th का केवल एग्ज़ाम दिया, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उस टाइम मैं ट्यूशन और स्कूल पढ़ाना शुरू कर दिया। 1-2 महीना ही हुआ था कि मेरा एक दोस्त संदीप और प्रभाकर, जब उन लोग हजारीबाग आए तो मेरा एक काम मतलब उन लोग आने के बाद मेरा एक काम खोज दिया पेपर बांटने का।
कि भाई यहाँ तक तुम पढ़े हो तो आगे भी हम लोग के साथ में रह के ही पढ़ो। तो पेपर बांटने के वक्त 1500 रुपया उस टाइम 2017 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ तो 1500 रुपया वहाँ पे मिलता था और 2-4 हज़ार रुपया ट्यूशन पढ़ा करके मैंने कर लिया था। तो पेपर बांट करके साल भर मैंने पेपर सुबह 5 बजे उठ करके जाता था और 8 या कभी शुरू तो जब मैंने आया पेपर बांटने के लिए तो हमको सबसे पहले गांव का एक लड़का शहर में आया तो गली तो समझ में नहीं आता था। 4-5 गली पेपर बांट 2-3 दिन मालिक पेपर वाला था बता दिया, उसके बाद भी गली भुला जाते थे पेपर देना कैसे है। हमको लगा कि ये हमसे काम नहीं होगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने पार्टनर को भी मैंने बोला तो बोला कि देखो करो, कुछ दिन करो, समझ में आएगा तो करना, फिर दूसरा कुछ देखा जाएगा। तो इस तरीके से जब करते करते फिर 2-4 दिन करके वो हमको बता दिया तो करते करते पेपर बांटने लगे। तो जब पेपर बांटते बांटते एक समय ऐसा आ गया कि पेपर 150 से 200 घर में बांटना रहता था। तो केवल घर के पास जाना और पेपर निकाल के फेंक देना रहता था। तो उससे हम ये सोचते थे कि जो चीज़ हमको नहीं आता है अगर 150 घर में से कौन सा कितना पेपर देना है ये अगर यदि समझ में आ रहा है तो जो पढ़ाई करेंगे तो वो क्यों समझ में नहीं आएगा। तो इससे चीज़ ये पता चलती है कि अगर हम एक कार्य को बार बार करें तो वो हमारी आदत बन जाती है। और इसी तरीके से 1 साल जब कंप्लीट हुआ तो किसी से मुलाकात हुआ और हमको बोला तुम कितना कमा लेते हो। मैंने कहा 1500 रुपया। तो उन्होंने एक व्यक्ति ने सिक्योरिटी गार्ड में काम करने को कहा जिसमें से रात को काम करना था 6 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह तक। तो मैंने उसको पकड़ लिया, पेपर को तब तक छोड़ा नहीं। और उसके बाद सुबह पेपर बांटना रहता था, फिर ट्यूशन वगैरह करके खाना वाना बनाते खाते 1 बज जाता था। उधर से आते थे फिर शाम को खा लिए, फिर सिर्फ ट्यूशन से आए 6 बजे और 6 बजे फिर जाते थे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी गार्ड में करने के लिए। तो फिर सुबह आते थे और फिर सुबह से वही काम हो जाता था। मतलब 1-2 महीना दोनों काम को अरेंज किए। सोचेगा अगर मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड सही से नहीं कर पाए तो वो भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो फिर हमें हजारीबाग में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर दोनों को मेंटेन किया। मुश्किल से 1-2 घंटा दिन में सो पाते थे और पढ़ना भी रहता था। और फिर जब धीरे धीरे 1-2 महीने का सैलरी उधर मिला तो इधर पेपर वाला छोड़ दिया। और रात में कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता था पूरा ठंडा है और उसके बाद भी रात भर जागो, दिन में ट्यूशन है अलग से और 1-2 घंटा सो कर ही झपकी वगैरह रात में कभी ले लिया तो अलग बात है। बाकी इस तरीके से काम चलता था। और इस तरीके से फिर बीच में आ गया कोरोना में भी यहीं पे रह के मैंने पढ़ाई किया कुछ दिन। जब तक कोरोना रहा तब तक मैंने ड्यूटी यहाँ पे किया। कोरोना ख़त्म तो स्किल इंडिया यहाँ पे है कोरा चौक में। यहाँ पे पहले स्किल इंडिया चलता था, यहाँ पे मैंने काम किया। तो स्किल इंडिया 1 साल जब कोरोना बीत गया तो बंद हो गया। तो इसका वजह से मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, आगे पीछे का कोई सपोर्ट नहीं था। तो सीधा मैं गांव चला गया और गांव में फिर से वहाँ पे 2-4 बच्चा से स्टार्ट किया और फिर से वहाँ गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। चूँकि स्किल रहेगा तो कहीं भी कुछ कर सकते हो। तो वहाँ धीरे धीरे करते करते अच्छा खासा वहाँ पे भी बच्चे जम गए और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। और वहाँ पे गांव में रह करके मैंने सेल्फ स्टडी किया और फाइनली जो है एसएससी का भी मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया, जिसमें से केवल मात्र जब ये एसएससी सीजीएल का केवल पीटी क्वालिफाई किया और मेंस फिलहाल लिखा हूँ। और ग्रुप डी का जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो इसमें बीच बीच में हमें बहुत लोगों ने भी सपोर्ट किया। हमारे क्षेत्र के एक उस टाइम एसआई तो नहीं बने थे, लेकिन जितना भी गांव के लोगों से हो सका ट्यूशन फ्री करा देना। तो अगर
अगर चाहोगे एक कदम बढ़ाने के लिए तो कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके दूसरा कदम बढ़ाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कदम बढ़ाइए, आप खुद को मजबूत बनाइए। उसके बाद बहुत लोग होंगे कि साथ नहीं देंगे, लेकिन उनमें से बहुत ऐसे भी लोग होंगे कि आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।